वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधकर रहती है। स्टॉप। शायद इसीलिए कार्यपालिका और विधायिका भी न्यायालयों के फैसलों पर पट्टी बांधने लगी है। स्टॉप। देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों के न्यायिक फैसलों के प्रति अपमानजनक व्यवहार तथा बढ़ती नजरअंदाजी पर खेद प्रकट किया है। स्टॉप। सही अर्थों में न्यायपालिका और मीडिया दोनों की भूमिका संविधान के रक्षक के रूप में है। स्टॉप। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी काफी कुछ हद तक पक्षपाती होने लगा है। स्टॉप। न्यायपालिका पर भी परोक्ष दबाव तो बढ़ने लगा है। स्टॉप। किंतु सबसे बड़ा अपमान तो फैसलों को लागू नहीं होने देना है। स्टॉप। राजस्थान में दर्जनों फैसले धूल खा रहे हैं। स्टॉप। जिन न्यायाधीशों ने फैसले दिए, उस दिशा में वे भी मौन है। स्टॉप। किसी के सम्मान को कोई ठेस ही नहीं लगती। स्टॉप। कार्यपालिका का भी उत्तरदायित्व है कि फैसलों को लागू कराने में न्यायपालिका का सहयोग करे। स्टॉप। इसके बिना तो देश में कानून कभी लागू ही नहीं किए जा सकते। स्टॉप। पैरा। पिछले दिनों ही विजयवाड़ा में दिए गए वक्तव्य में न्यायाधीश रमन्ना ने इसी परिस्थिति को भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बताया। स्टॉप। न्यायपालिका अफसरों के सहयोग के बिना पंगु हो जाएगी। स्टॉप। इसका कारण है कि विधायिका के पास सत्ता और धन का मद है तथा कार्यपालिका के पास भी इसका प्रभाव है। स्टॉप। न्यायपालिका के पास दोनों ही नहीं है। स्टॉप। पैरा। इतना ही नहीं, न्यायालयों में भर्ती, लोक अभियोजकों की नियुक्ति तथा न्यायपालिका का ढांचागत विकास भी इन्हीं दोनों स्तंभों के पास है। स्टॉप। वहां भी यही स्थिति है। स्टॉप। सामान्य कार्यों को करवाने के लिए भी आज कोर्ट को आदेश जारी करने पड़ते हैं। स्टॉप। आज भी विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसी कारण न्यायाधीशों की नियुक्तियां रुकी हुई है। स्टॉप। राज्य सरकारें भी फैसले लागू करवाने में अधिक रुचि नहीं लेती। स्टॉप। अफसरों को भी नाराज नहीं करना चाहती। स्टॉप। भले ही रामगढ़ के साथ साथ जयपुर वासियों के गले सूख जाएं। स्टॉप। कोर्ट को फैसला देते समय ही इसे लागू करने की समय सीमा भी तय कर देनी चाहिए। स्टॉप। यह भी एक रास्ता है। स्टॉप। समय सीमा समाप्त होने पर यदि फैसला लागू नहीं होता, तो अधिकारियों को व्यक्तिशः जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। समस्या की जड़ अहंकार ही है। स्टॉप। अहंकार का मूल शिक्षा प्रणाली है। स्टॉप। जनता के सेवक खो गए। स्टॉप। लक्ष्मी के दास हो गए। स्टॉप। कार्यपालिका स्वयं नियमन करती है, पालन करवाती है तथा विधायिका की मित्र होती है। स्टॉप। तब जनता का सम्मान करना उसकी अनिवार्यता नहीं रह जाती। स्टॉप। नौकरी को किसी तरह का खतरा नहीं होता। स्टॉप। राजस्थान में तो इसी सरकार ने राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लिए थे। स्टॉप। खान महाघोटाले और एकल पट्टा प्रकरण में भ्रष्ट आचरण के आरोपी अधिकारियों को बचाने और उपकृत करने के उदाहरण हमारे सामने हैं। स्टॉप। कुछ को तो विशेष रूप से सम्मानित भी किया है। स्टॉप। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में भी जल महल प्रकरण के जिम्मेदार अफसरों को तो कोर्ट के समन ही तामील नहीं कराए जा सके। स्टॉप। उल्टे सरकार ने दंडित करने के बजाय उनको अहम पदों पर तैनात कर दिया। स्टॉप।
इतना ही नहीं, तब तो सरकार भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए काला कानून तक ले आई थी। स्टॉप। जब अदालतों के समन ही आरोपियों तक नहीं पहुंचते हो, तब इनका अहंकार क्यों न चरम पर हो। स्टॉप पैरा। आज भी ये सरकारों को अंग्रेजों की तर्ज पर ही चलाते हैं। स्टॉप। भारतीय इनके लिए तो आज भी दोयम दर्जे के ही हैं। स्टॉप। फिर उनके सेवक कैसे बन सकते हैं। प्रश्नवाचक। पैरा। वैसे तो विधायिका भी जनता की प्रतिनिधि संस्था है। स्टॉप। राजस्व के आधार पर विकास करना इसका दायित्व है। स्टॉप। किंतु यहाँ भी मंत्रिमंडल तक में अपराधियों का बोलबाला रहने लगा है। स्टॉप। पहली बार प्रधान न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद से यह तथ्य सार्वजनिक हुआ है। स्टॉप। क्योंकि अब जनता को केवल न्यायपालिका पर ही भरोसा रह गया है। स्टॉप पैरा। एक और बात जो प्रधान न्यायाधीश ने कही वह विचारणीय है, कोमा, गंभीर भी है। स्टॉप। वह है कानून के निर्माण में गंभीर चिंतन का अभाव। स्टॉप। कानून बनाने से पूर्व इनके प्रभावों का जितना आकलन होना चाहिए, कोमा, नहीं होता। स्टॉप। कानून संविधान की मंशा के अनुरूप तो होना ही चाहिए। स्टॉप। कई बार नहीं होता। स्टॉप। इसके कारण न्यायालयों में मुकदमों की बाढ़ आ जाती है। स्टॉप। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।